हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था, हमारा चैप्टर क्या था, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था बेटा मार्कोनिक ऑफ रूल। मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता था, जल्दी बताओ कमेंट में। बताया गया था, बहुत अच्छे समझाया गया था। मार्कोनिक ऑफ रूल ये कहता था बेटा, जब आपके पास असिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन होंगे, जब आपके पास, या फिर कह लो कि एल्कील होगा, है ना, एल्केन जब होगा, आप बोल सकते हो कि जब भी आपके पास असममित हाइड्रोकार्बन होंगे और जहां पे डबल बॉन्डिंग के बाद जो कार्बन होगा, जहां पे हाइड्रोजन कम होगा, वहीं पर आपका क्या लगेगा बेटा, हाईलाइट ग्रुप जाएगा। वहीं पे क्या जाएगा, हाईलाइट ग्रुप जाएगा। और जहां पे क्या होता था, हाइड्रोजन की संख्या होती थी, वहां पे हाइड्रोजन जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये आपके पास क्या करूं बेटा, एग्जाम्पल ले लूं, ये आपका रहा एग्जाम्पल, फिर उसके बाद मैं HBr ले लेती हूँ। तो अगर हम इसका मार्कोनिक ऑफ रूल से करते हैं, तो मार्कोनिक ऑफ रूल क्या बोलता था, जल्दी बताओ। वो ये बोलता था कि जो आपका Br है, क्या है, जो Br है मतलब जो ऋण आवेश है, वो उस जगह पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की कमी होगी। बिल्कुल यस, यहाँ पे जाएगा। क्लियर हो पा रहा है ना। और हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा, वहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही अधिक हो। ये कौन बोलता था, यस या नो, जल्दी बताओ कौन बोलता था। ये मार्कोनिक ऑफ रूल, मार्कोनिक ऑफ रूल ये कहता था। समझ में आ रहा है ना, मार्कोनिक ऑफ रूल क्या है। मार्कोनिक ऑफ रूल में बोला क्या जाता था, तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है। आपके पास कोई भी असममित क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होगा, और आपने क्या लिया है बेटा, ये हाईलाइट लिया है, ये एसिड है आपके पास। इसने क्या किया, इसका जो हाईलाइट समूह है वो कहाँ पे जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन कम होगा, और जो हाइड्रोजन जाएगा वो कहाँ जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगी। बहुत सिंपल सी बात है। यस। अब असममित क्या था, देखो कुछ नालायक को भूल गए होंगे कि असममित क्या होता है, तो याद रखो, असममित हाइड्रोकार्बन वो होते थे जो क्या करते थे, अगर हम क्या करें, डबल बॉन्ड से काटे इसको, तो बराबर बराबर भागों में वो ना बटे। याद हो गया, बहुत सिंपल सा था। तो बेटा अब हम लोग क्या करे थे, कुछ स्टेटमेंट लिखा था आपने, कुछ स्टेटमेंट लिखा था ना। क्या होता था कि अगर हम क्या करेंगे, एल्कील होगा और उस पे HX का योग करवाएंगे या फिर उसके साथ क्रिया करवाएंगे बेटा, तो वो क्या होगा, जो ऋण सिरा होगा वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कमी होगी, और जो धन सिरा होगा मतलब जो हाइड्रोजन होगा वो वहां पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन अधिक होगा। स्टेटमेंट की तरफ से लिख लिया था। अब दूसरा लिखो बेटा, दूसरा स्टेटमेंट ये होता है आपके पास, यदि आपसे बोला जाता है, नोट करके लिखना, ठीक। यदि दोनों कार्बन, यदि दोनों कार्बन परमाणु, यदि दोनों कार्बन परमाणुओं पर क्या हो बेटा, हाइड्रोजन परमाणु की, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान हो, संख्या समान हो, तो यह उस द्वि आबंधित, द्वि आबंधित, क्या क्लियर हो पा रहा है, ये नोट करके था बेटा। यदि दोनों कार्बन परमाणुओं पर, मान लो यहाँ पर दोनों पे क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब तुम क्या करोगे, जो तुम्हारा HX, जो तुम्हारा एसिड होगा वो रिएक्शन करेगा तो द्विआबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है, जिस पर मेथिल समूह की संख्या ज्यादा होगी, वो वहां पे जुड़ेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, इसको बहुत जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। अब देखो, अब अगर तुमने नोट कर लिया है तो तुम्हारा अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। मार्कोनिक ऑफ रूल, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल दोनों बोर्ड की एग्जाम से क्या है, बहुत
इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही क्या है बेटा, एक दूसरे से अपोजिट है। अगर तुमने इसको याद कर लिया तो वो अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है ना, क्लियर हो पा रहा है? तो यहाँ पे खरास, इसी को कहते हैं बेटा खरास। इसको कहते हैं खरास प्रभाव। खरास इफेक्ट या परऑक्साइड प्रभाव। परऑक्साइड इफेक्ट, समझ पा रहे हो ना, ये क्या है? खरास प्रभाव, खरास इफेक्ट या परऑक्साइड प्रभाव होता है। इसी को तुम क्या कहते हो? एंटी मार्कोनिक रूल। एंटी मार्कोनिक रूल का क्या मतलब है? जस्ट उसी का उल्टा। उल्टा क्या हो सकता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इसमें क्या होगा? कोई भी बता सकता है? इसमें ये होता है बेटा कि तुम क्या लो, एक असममित हाइड्रोकार्बन ले लो। जब तुम क्या करोगे, असममित हाइड्रोकार्बन लोगे तो उसमें क्या होता था, अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास अगर ये होता था, ये तुम्हारे पास कौन होता था? मार्कोनिक रूल के हिसाब से अगर इसका हम रिएक्शन करवाते हैं, आपके पास जो भी प्रोडक्ट बनता था, ये कौन जाता था? ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ऐसे होता था। जल्दी से बताओ, ये क्या करेगा? उसी का उल्टा कर देगा। ये बेटा क्या करेगा? एंटी मार्कोनिक रूल में क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारा Br है ये इससे जुड़ेगा और ये इससे जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब उल्टा का क्या है कि तुम उसमें क्या पढ़े थे, जो तुम्हारा ऋण सिरा होगा वो जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा वहां पे जुड़ेगा था, ये मार्कोनिक रूल कहता था। लेकिन एंटी मार्कोनिक रूल में ये कहा गया है कि जो तुम्हारा क्या रहेगा, ऋण सिरा रहेगा, वो वहां पे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। यस या नो, क्लियर हो पा रहा है? डन, आगे चले, चलो। अब आगे बेटा इसका क्या करो, तुम डिफिनीशन लिखो। जब तुम इसका डिफिनीशन लिखोगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। असममित असममित एल्कीन पर यह मूलक मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है। बात समझ में आ रही है? ये क्या बोल रहा है? असममित एल्कीन पर HBr का इस HBr का योग बेंजाइल परऑक्साइड की उपस्थिति में कराने पर मार्कोनिक नियम के विपरीत प्राप्त होता है। इसे खरास का नियम भी कहते हैं बेटा। इसे क्या कहते हैं? खरास का नियम, सॉरी खरास प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? खरास प्रभाव कहते हैं। अब अगर तुम इसमें एग्जाम्पल ले लो, अब एग्जाम्पल देखो वहां पे मैंने लिया था, तुम यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल ले लो। जब एग्जाम्पल तुम लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CS डबल बॉन्ड CH2। इससे तुम किसका रिएक्शन करवाओगे? HBr। किसके साथ करवाओगे? HBr और हर परऑक्साइड के साथ। ये क्या है बेटा? परऑक्साइड है, ये परऑक्साइड है।
तुम्हारा क्या बनाएगा, मैंने वहां बताया था क्या बनेगा, ये क्या कर जाएगा, ये यहीं पे जुड़ेगा और वो वहां पे जुड़ जाएगा, तो आपका बनेगा CH3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या रहेगा, CH2 हो जाएगा। यस, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2Br। चीजें क्लियर हो पा रही है? ये कौन है बेटा, मार्कोनी-फोकॉफ रूल का सॉरी, ये खरास का नियम है, और ये तुम्हारा किस में होगा, HBr में ही होगा। ये बात हमेशा क्लियर रखना है, ये किस में होगा, केवल HBr में ही होगा। इस चीज को नोट करना हमेशा। फिर उसके बाद देखो तुमसे बोर्ड में एग्जाम कैसे पूछ लिए जाते हैं। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछना होगा तो क्या पूछा जाएगा, अब देखो अगर मैं तुमसे ये कहूँ बेटा, अगर तुमसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछना होगा तो ये इसी को उठाएगा और यहीं से तुमसे क्या करेगा, IPSC नाम लिखवा लेगा। IPSC नाम सबको पता हो जाएगा, क्या होगा IPSC नाम में। यस, फिर उसके बाद अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो बेटा, तुम इसका कॉमन नाम बता सकते हो, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के क्या लगता है, जल्दी से बताओ, 3 कार्बन है तो क्या लगेगा, कमेंट में जल्दी से बताना। अब तुम क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि प्रोपीन से 1 ब्रोमो प्रोपेन कैसे प्राप्त करें, ये आपसे बेटा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, प्रोपीन से 2 ब्रोमो प्रोपेन टू ब्रोमो प्रोपेन कैसे प्राप्त करें। समझ पा रहे हो ना, ये तुमसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट आपसे क्वेश्चंस यही पूछ लिया जाएगा बेटा, मार्कोनी-कॉफ नियम है ना, क्या पूछ लिया जाएगा, मार्कोनी-कॉफ का नियम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये सारे आपसे क्वेश्चंस पूछने के लिए चांसेस बन जाते हैं। अब देखो होगा क्या, प्रोपीन बोला गया बेटा, यही है प्रोपीन, क्यों डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन क्या, और इसने क्या बोला 1 ब्रोमो प्रोपेन कैसे बनेगा, तुम देख रहे हो ये वही चीज बना है। अब 2 बनाने के लिए ये क्या करवाएगा, 2 बनाने के लिए तुमसे क्या करवाएगा, तुम ध्यान देना, 2 बनाने के लिए क्या होगा, ये तुम्हारा काम होगा, तुम्हें सॉल्व करना होगा। और यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी लिख लो, मार्कोनी-कॉफ का नियम किसे कहते हैं, नोट करो जल्दी से। अब नोट करके लिखना बेटा, नोट में क्या लिखोगे, नोट में आपको ये लिखना है कि जो HBr है, सॉरी जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, वो किसकी उपस्थिति में केवल प्रदर्शित होगा, किसकी उपस्थिति में क्रियाशील रहेगा, तो किस में रहेगा, HBr में। अभी बताए थे कि HBr परऑक्साइड वाले में इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये नोट करके लिखना, नोट करके आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो क्या हुआ, परऑक्साइड प्रभाव केवल HBr, केवल किस में प्रदर्शित होता है बेटा, HBr में प्रदर्शित होता है, HCl HI में नहीं प्रदर्शित होता है। एल्केनों के प्रति हाइड्रोजन अम्लों की क्रियाशीलता क्या है, एल्केनों के प्रति हाइड्रोजन अम्लों की क्रियाशीलता क्या है, परऑक्साइड प्रभाव है, फिर मार्कोनी-कॉफ नियम के विपरीत होता है। बात समझ में आ रही है ना, किसमें होता है बेटा, मार्कोनी नियम के विपरीत होता है। ये चीजें तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। फिर अब तुम्हारा दूसरा आ जाता है, तुम कैसे बनाओगे, एल्कोहल से क्या बनाओगे,
एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे होगा? एल्कोहल से। बात समझ में आ रही है? एल्कोहल से। तुम अब दूसरा बनाना, एल्कोहल से। समझ में आ रहा है? एल्कोहल से। इसके पहले तुमने किसके किसके थ्रू बनाया था? बहुत जल्दी बताओ। एल्कीन एल्कीन के थ्रू बनाया था ना? एल्कीन एल्काइंस के थ्रू तुमने क्या किया था? एल्कीन हैलाइड का निर्माण किया था। अब तुम किससे बनाओगे? एल्कोहल से बनाओगे। एल्कोहल को जानते हो कॉमन में क्या कहते हैं? सब लोग जानते हैं कि एल्कोहल को हम लोग कहते हैं दारू, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारा क्या हो बेटा, जो भी हो दारू ही हो। तो यहाँ पे जो तुम्हारा मोस्ट होता है ना, जिसको लोग पीते होंगे, C2H5OH, इसको क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। एथिल एल्कोहल, इसको कहते हैं बेटा एथिल एल्कोहल। इसी को सब लोग क्या करते हैं? पीते हैं। अब यहाँ से तुमसे कैसे बनवाएगा क्वेश्चन? ये किसके जरिए बनाएगा बेटा? तो इसमें बनवाएगा किससे? हैलोजन के जरिए। क्या बनवाएगा? हैलोजन के जरिए। तुमको क्या करना पड़ेगा? हैलोजन अम्लों की क्रिया जब भी हम एल्कोहल से करवाएंगे तब उसका क्या होगा? तुमको एल्कीन हैलाइड बनेगा। ये कैसे बनेगा अभी देखो। अब यहाँ पे तुम हेडिंग बनाओ, हैलोजन अम्लों की क्रिया। हैलोजन अम्लों की क्रिया अब इससे बनाएगा। जब तुम्हारा ये हैलोजन अम्लों की क्रिया होगा तो तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे होगा क्या। मान के चलो कि ये तुम्हारा एग्जांपल ले लिया जा रहा है। यहाँ पे कौन है बेटा? एथिल एल्कोहल है। तुम हैलोजन अम्ल लोगे, कोई भी क्या करोगे? HX की वैल्यू जानते हो ना, क्या क्या रखना पड़ता है? ये रहा तुम्हारे पास SX। अब यहाँ पे S की वैल्यू तुम क्या क्या रखोगे? Cl रखोगे, Br रखोगे और I रखोगे, यही सब रखोगे। तो यहाँ पे तुम्हें इन्हीं सब से क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन करवाना पड़ेगा। जब तुम रिएक्शन करोगे तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि यहाँ पे होगा क्या। तो यहाँ पे होता क्या है, तो पहले स्टेटमेंट लिखो, एल्कोहल हाइलाइट का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है? एल्किल हाइलाइट का निर्माण होगा। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास एल्कोहल होगा, उसकी अभिक्रिया किससे करवाना है? ZlCN2। अब बेटा क्या है ये? जिंक क्लोराइड है। जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में तुमको क्या करना है? ये हैलोजन लेना है, उससे करवाना है और तुम्हारा फॉर्म क्या होगा? बनेगा क्या? एल्किल हाइलाइट बनेगा। अब बेटा ये ZlCl2 का काम क्या होता है? उत्प्रेरक। कैटलिस्ट का नाम सुने हो? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का काम ये होता है बेटा कि वो रिएक्शन में क्या करते हैं? बस केवल भाग लेते हैं। क्या करते हैं? रिएक्शन में भाग लेंगे। उसको क्या करवाने के लिए? रिएक्शन को क्या करवाने के लिए? क्रिया की दर को बढ़ा देने के लिए, ना कि उसमें क्या कर जाएंगे? उनसे क्रिया कर ले जाएंगे। समझ रहे हो ना? अब फॉर एग्जाम्पल शादी में जाते हो, पार्टी में सब जाते हो ना? पार्टी में सब जाते हो बेटा, मोस्टली हम शादी की बात कर लेते हैं। जब शादी में जाते हो तो देखे हो पंडित का काम क्या होता है? मंत्र को पढ़ना और क्या करना? शादी करवा देना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि दूल्हा के साथ वो भी शादी कर लेता है, ऐसा नहीं होता ना। उसका क्या होता है? बस मंत्र को पढ़ना, शादी करवा देना, बात खत्म। उसका किसी से फिर कोई मतलब नहीं होता है। प्रोडक्ट से क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है उससे कोई इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो ZnCl2 है बेटा वो भी एक कैटलिस्ट है, बिल्कुल पंडित की तरह। ये क्या करवाएगा? रिएक्शन को क्या करवा देगा? बस करवा देगा। और इसमें वो बनेगा नहीं, उसके साथ वो जाएगा आएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल बताओ क्या ले ले यहाँ पे? CH3OH। ये क्या है? मेथिल है कि एथिल? ये बताओ बेटा। मेथिल एल्कोहल है। इसका रिएक्शन हम किससे करवाएंगे? HCl ले लें, HCl ले लेते हैं और यहाँ पे क्या आ गया? ZnCl2। ये उत्प्रेरक है। अब होगा क्या बेटा? इन दोनों का मामला इनके साथ सेट हो जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा। जब ये जाएगा तो ये पानी बन जाएगा। देख रहे हो ना क्या बन जाएगा? पानी बना लेगा, वाटर। फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या? ये आपके पास आ गया है और यहाँ पे ये पानी बन गया। बात समझ में आ रही है? ये क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बेटा? मेथिल क्लोराइड। बहुत सिंपल है। क्या तुम कोई और एग्जाम्पल ले सकते हो? हम दूसरा एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। यस,
बिल्कुल दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ले लें, C2H5OH, ये ले लेते हैं और HBr से रिएक्शन करवा देते हैं। यहाँ पे सेम वही चीज ZnCl2। जल्दी बताओ कमेंट में क्या बनेगा, बना लोगे? करना कुछ नहीं बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन इसको दे दो, पानी बन जाएगा, ये आके इसके साथ जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा नहीं? यस या नो? जल्दी बताओ, चीजें समझ में आ रही है? नोट कर लो। बहुत अच्छे से समझ लिया था क्या होगा, एल्कोहल से बनाना है तो क्या करोगे, बहुत इजी है बेटा। जैसे क्या होता था हम लोग एल्केन से प्राप्त करते थे, उसी तरह एल्कोहल से भी प्राप्त करेंगे। अब तुम्हारे बोर्ड में एग्जाम कैसे पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करे, कैसे प्राप्त करे। अब देखो तुम्हारा काम क्या होता है, जो मैं क्वेश्चंस लिखवा रही हूँ कि ये बोर्ड में आता है, ऐसे पूछा जाता है, उससे रिलेटेड तुमको सारे क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक? इतना तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताओ कि नहीं समझ में आ रहा है, फिर से समझाइए कुछ भी, लेकिन तुम्हें जो जो दिया जाए उसको उतना करना है। बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मेथिल मेथिल एल्कोहल से मेथिल क्लोराइड, ठीक? कैसे प्राप्त करेंगे मेथिल अल्कोहल से मेथिल क्लोराइड? दूसरा हो जाएगा बेटा एथिल अल्कोहल से एथिल क्लोराइड। तुम्हारा जो मन करे वो ले सकते हो, यहाँ पे ब्रोमाइड भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिया है वही लो, ठीक है? ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं बेटा। अब तुम्हें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि एक नोट करके लिखवाएंगे जिनको तुम्हें याद करना पड़ेगा इस अभिक्रिया के लिए। देखो बस इसी अभिक्रिया के लिए, बस अभी जो तुमने किया है एल्कोहल अभिक्रिया के लिए, इसमें हाइलाइटो की जो क्रियाशीलता है वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट। इसके पहले क्रियाशीलता लिखवाए थे वो अलग था, इसके लिए अलग, तो नोट करके लिखना। इस अभिक्रिया के लिए हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम, ठीक है? इस इस अभिक्रिया के लिए इसमें क्या होगा बेटा, एच आई का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, फिर क्या होगा HBr, फिर क्या होगा HCl, ये इसकी क्या होगी, क्रियाशीलता होगी। समझ पा रहे हो ना, ये किसकी किसकी क्रियाशीलता होगी। फिर उसके बाद एल्कोहल, तो 3 डिग्री एल्कोहल जो होगा वो क्या रहेगा, सबसे ज्यादा। 2 डिग्री एल्कोहल जो होगा उससे थोड़ा कम, जो 1 डिग्री एल्कोहल होगा वो थोड़ा सा कम, और उसमें सबसे कम कौन होगा बेटा, ये होगा। याद हो पाएगा? ये सारे नोट करके तुम अपने कॉपी में बहुत अच्छे से लिख लेना, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के लिए तो है ही। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक नोट हो गया? चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं। इसको अच्छे से क्या करना है, तुम्हें नोट्स बना लेना है, जो जो भी क्लियर नहीं होगा, जो भी डाउट होगा वो कमेंट में जरूर बता देना है। थैंक यू।